Hello, good morning. In last lecture we discussed regarding some life processes. So उसमें एक क्वेश्चन है मेरा, आप लोगों ने नाइन्थ में डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ा था चैप्टर 5 में कि व्हाट डज डिफ्यूजन मीन। इसका मतलब कि जो भी हाई कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट होना कोई भी चीज़ का। तो जैसे कि हम ऑक्सीजन जो लेते हैं लंग्स तक जाता है, सो वो डिफ्यूजन के थ्रू सारे बॉडी के पार्ट्स में क्यों नहीं जा सकता? एनी पर्टिकुलर रीज़न? उसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ मिक्स होके फिर हीमोग्लोबिन जो है वो उसमें अपने में ले लेता है ऑक्सीजन को, एंड देन हर एक बॉडी पार्ट्स में वो मूव होता है। अगर सोचो डिफ्यूजन से ऑक्सीजन जाता होगा हर एक पार्ट्स में, तो आपने जो लंग्स में ऑक्सीजन लिया हुआ है वो आपके टो, पैर का आपका जो टो है वहाँ तक पहुँचने में 3 साल लगेगी उसको, सिर्फ डिफ्यूजन से जाएगा तो सोचो डिफ्यूजन होता तो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए ऑक्सीजन लेना कितना डिफिकल्ट होगा, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया गया है। ओके, सो नाउ वी विल कम टू टॉपिक आवर न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन का डेफिनेशन मैंने बताया, उसके टाइप बताया है। अब न्यूट्रिशन के टाइप्स, फर्स्ट टाइप इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, ये वर्ड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब सेल्फ, एंड ट्रॉफिक का मतलब है, ट्रॉफिक मतलब क्या है पता है किसी को? फूड। तो जो अपने आप फूड बनाता है, राइट, सेल्फ फूड विच इज ऑटोट्रॉफिक। जो अपने आप खाना बनाता है वो उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉप, ये पर्सन जो मतलब ऑब्जेक्ट जो है उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ओके, और न्यूट्रिशन का टाइप है वो ऑटोट्रॉफिक है। और सेकंड है हीट्रोट्रॉफिक, मतलब हीट्रोट्रॉप्स। हीट्रो का मतलब होता है अदर, और ट्रॉफी मतलब फूड न्यूट्रिशन। सो जो दूसरे के लिए, दूसरे पर डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए, दे आर कॉल्ड हीट्रोट्रॉफिक। और जो खुद अपना खाना बनाते हैं दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। अब खुद खाना बनाने के लिए उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। खुद खाना कौन बनाता है? जैसे कि सारे प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन algae and also some bacteria. Okay, all green plants and some bacteria, you can also write it like that. So ये जो प्लांट अपना खाना बनाते हैं उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की, राइट। सेकंड रिक्वायरमेंट है वाटर की। ये जो 2 मटेरियल है वो दोनों बाहर से लेते हैं, ठीक है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वही कार्बोहाइड्रेट में वो कन्वर्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के बाद उनको स्टोर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट है किसके लिए? प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। बट अगर तुरंत एनर्जी नहीं चाहिए, अगर स्टोरेज करना है, तो उसके लिए वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ओके, अब ये जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, जो आप सबको पता है। और उसके लिए भी कुछ किसी की प्रेजेंस जो है वो मस्ट है, नेसेसरी है। किसकी प्रेजेंस? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है? देखो मैं आपको ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो पैराग्राफ है ये सब रीड कर लेना। ओके, ये जो मैंने बताया वही इसमें डिस्कस किया होगा। नाउ यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई देता है प्लांट का क्रॉस सेक्शन। ओके, सो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है उसमें यहाँ पे ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस आता है जिसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। सो ये जो क्लोरोप्लास्ट है दे कंटेन क्लोरोफिल, राइट, ग्रीन कलर का पिगमेंट। और क्लोरोफिल जो है उसी की प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो अकर होता है। ओके, सो क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस का इक्वेशन आपको याद रखना है, बहुत ईजी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब जब ये प्लांट
कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो रिलीव क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, राइट। और साथ में जो अपना कार्बोहाइड्रेट खाना बनाते हैं वो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है, ओके। सो यहाँ पे कौन सी इवेंट होती है, वो 3 इवेंट ये रही। फर्स्ट, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, सनलाइट मतलब बाय क्लोरोफिल। सेकंड इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सो ये जो क्लोरोफिल है ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ये कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल बनाता है, ओके। एंड थर्ड इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये देखो जो वाटर है, वाटर में से O2 अलग हो गया और जो CO2 है उसमें से ये बन गया कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सेकंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, थर्ड splitting of water into oxygen and also hydrogen, and third reduction of carbon dioxide to carbohydrates, okay। ये जरूरी कि वन आफ्टर अनदर ही होगा, कुछ प्रोसेस पहले होगी कुछ आफ्टरवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। ये यही ऑर्डर में होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है वो प्लांट्स लेते कहाँ से होंगे, उनके लिए क्या उनके पास ऐसा कोई टूल होगा या नहीं होगा। उसका नाम है स्टोमेटा, राइट। ये स्टोमेटा का फिगर देखो नेक्स्ट इसमें है, देखो ये रहा। ये आपको एक जो फिगर दिखाया है ये लीफ का बहुत ही जूम वाला फिगर है। सो यहाँ पे जो आपको ये यू शेप जैसा लग रहा है, ओवल शेप, जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल, राइट। और उसके बीच में थोड़ा सा होल होता है जिसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर, मतलब वो पोर्शन स्टोमेटा है और ये होल को बोलते हैं स्टोमेटल पोर। और आपको गार्ड सेल के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट दिखाई देता है वो है क्लोरोप्लास्ट। सो ये क्वेश्चन 2 मार्क में आता है। आपको है ना फिगर दिया होगा एंड उसमें यहाँ पे 3 नाम आपको लिखने हैं, X, Y एंड Z। सो आपको ये 3 नाम याद रखना है कि ये गार्ड सेल है, बीच वाला जो है वो स्टोमेटल पोर है और एक ग्रीन कलर का जो है वो क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम जो भी रूट्स है वहाँ से पानी आता है प्लांट्स में, राइट। तो इसीलिए ये जो गार्ड सेल है वो फूले हुए रहते हैं, मतलब बुक में ऐसा लिखा होगा कि दे आर स्वॉलन, राइट, बिकॉज वाटर उसमें से पास हो रहा है। तो फूले हुए हैं इसीलिए इनका जो होल है ये ओपन होगा। सो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और यहीं से ही ऑक्सीजन जाएगा। सो जो भी गैस का एक्सचेंज है वो होगा यहाँ से स्टोमेटा से, ओके। और बाद में नाइट के टाइम क्या होगा, कोई भी पानी का मूवमेंट नहीं होगा, तो ये जो गार्ड सेल है ये इस तरह हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे जिसको हम बोलते हैं, राइट, क्लोज हो जाएगा। सो वो जो होल है वो क्लोज हो जाएगा। इसीलिए जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये सनलाइट के बगैर नहीं होगा। सो ड्यूरिंग नाइट टाइम ये क्लोज हो जाएंगे। सो ये ओपनिंग और क्लोजिंग का फंक्शन जो है ये मेन है गार्ड सेल का, कि स्टोमेटल का होल ओपन करना है या क्लोज रखना है, ओके। और मेन एक्सचेंज कहाँ से होगा, स्टोमेटा से। तो आपको मेन याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, सनलाइट भी रिक्वायर्ड है, राइट, क्लोरोफिल भी नेसेसरी है एंड वाटर भी नेसेसरी है। ये 4 मेन चीज़ें रिक्वायर्ड है। बट जो भी मेन रॉ मटेरियल हम बोलते हैं, रॉ मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो नीचे एक्सपेरिमेंट भी दिखाया है कि आपको 2 प्लांट लिए हुए हैं, दोनों को नीचे ग्लास से कवर कर दिया है पूरी बेल जार से। अब एक में हमने यहाँ पे एक डिश में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है, KOH। सो जब हम उनको सनलाइट देते हैं सो ये प्लांट का ग्रोथ बराबर नहीं होता है और इसका ग्रोथ बराबर होता है। और इसके पत्ते जब देखोगे तो प्रॉपर ग्रीन कलर के होंगे, स्टार्ट दिखाई देगा, पर यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे नहीं होगा। वाई? बिकॉज जो भी ये इसमें रूम में जार में कार्बन डाइऑक्साइड था ये पूरा ये KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया, ले लिया, इसीलिए वहाँ पे कोई KOH CO2 बचा ही नहीं। तो CO2 नहीं है तो क्या होगा, जो उनकी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस वो नहीं होगी और यहाँ पे ज़्यादा हुई होगी, बिकॉज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कोई लेने वाला था ही नहीं, सो पूरा यूटिलाइज हो गया। सो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो नेसेसरी, क्लोरोफिल नेसेसरी है, सनलाइट नेसेसरी है एंड वाटर नेसेसरी है, ओके। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अनदर पार्ट, heterotrophic